मेरे पास कमेंट आया था कि मैं अपना 5 मंथ्स का अल्ट्रासाउंड आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो यहाँ पे मेरा 5th मंथ का अल्ट्रासाउंड है, जो कि एनुअली स्कैन होता है और ये 5वें महीने में ही होता है। ये जो अल्ट्रासाउंड है वो आपका 18वें हफ्ते से 22वें हफ्ते के बीच में कभी भी हो सकता है, जब आपकी डॉक्टर आपको सलाह दे या जब आपके डॉक्टर की विज़िट हो। तो देखिए इसमें कितनी सारी चीज़ें बताई जाती हैं बेबी की। तो यहाँ पे आपको 2 तरीके से रिपोर्ट मिलती है, एक तो ये रिटर्न में रिपोर्ट मिलती है आपको और एक मिलती है आपको इस तरीके के स्कैन। और इसमें भी काफ़ी सारे स्कैन होते हैं जैसे कि आप देख सकते हो, और इसके पीछे भी है, हो सकता है आपको अलग अलग फाइल के रूप में मिले। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके का स्कैन है। चलिए अब देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड रिटर्न में जो रिपोर्ट मिलती है आपको वो कैसी होती है और इस स्कैन को हम क्या बोलते हैं। तो इस स्कैन को एनुअल स्कैन और लेवल 2 बोला जाता है। लेवल 1 होता है हमारा एंटी एनबी स्कैन, जो कि मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। बट मेरे पास में फ़िलहाल अभी कमेंट आ रहा था कि मैं लेवल 2 और एनुअल स्कैन को आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, जो 5 मंथ्स का अल्ट्रासाउंड होता है। तो ये जो अल्ट्रासाउंड है वो मेरा हुआ था 19 वीक्स एंड 6 डेज़ पर। 19वें हफ्ते में मेरा ये अल्ट्रासाउंड हुआ था। और आप देख सकते हैं इसमें बेबी की सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। बेबी का वेट, बेबी के हार्ट रेट, बेबी के लंग्स, बेबी की स्पाइन, मतलब सारी चीज़ें, उसके सारे ऑर्गन्स आपको शो होते हैं। हैंड्स, फिंगर्स, लिप्स तक आप लोगों को दिखाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो किडनी यहाँ पे शो हो रही है इस छोटे से स्कैन में। इस तरीके के स्कैन में आपको सारी चीज़ें शो होती हैं, आप चाहे तो अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए इस तरीके से होता है। यहाँ पे इस वाले स्कैन में जो स्पाइन है बेबी की, देखिए कितनी साफ और क्लियरली मेंशन हो चुकी है यहाँ पे। तो बस यही सारे ऑर्गन्स देखे जाते हैं इसमें कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेबी की आइज़ की लेंसेज तक शो होते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, जैसे कि नेज़ल बोन है जो कि नाक के पास की हड्डी होती है। इस वाले स्कैन में यहाँ पे लिप्स शो हो रहे हैं। तो बेबी का क्या है, स्ट्रक्चर जो भी होता है, जो स्ट्रक्चर रेडी होता है, बच्चे के बोन्स होते हैं वो क्लियरली मेंशन होते हैं कि बच्चे के बोन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे किडनीज शो हो रही हैं, यहाँ पे बेबी का स्टमक शो हो रहा है कि स्टमक कैसा है। यहाँ पे फिर से लिप्स शो हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि इस अल्ट्रासाउंड में ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स बेबी के पता चलते हैं कि ठीक से डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ग्रोथ कैसी है बेबी की, बेबी का वेट कितना है, बेबी के जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसे हम नॉर्मल भाषा में पानी की थैली बोलते हैं, पानी बोलते हैं, कि कितना है एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ पे हैंड्स एंड फिंगर्स शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी क्लियरली मेंशन हो रही हैं बेबी की फिंगर्स। बहुत ही क्यूट लगता है, ऐसा देखना अच्छा लगता है। और आप चाहे तो वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पर भी शो हो रहा होता है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये स्कैन के तौर पर यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बेबी का पैर है, ये फुट एंड टॉयज का स्कैन है जो कैप्चर हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बेबी के पैर हैं। यहाँ पे देखिए आप क्लियरली मेंशन हो रहा है, तो आप भी देख सकते हैं अपने अल्ट्रासाउंड में। ये वाला अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको पता लग जाता है कि आपके बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ग्रोथ ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए अब बात करते हैं रिटर्न में अल्ट्रासाउंड की। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, जैसे कि फीटल हार्ट रेट, फीटल किडनीज, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर आर नॉर्मल, मतलब सारे ऑर्गन्स नॉर्मल है या नहीं है, बस वही आपको रिटर्न में दे दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनल ओएस इज क्लोज्ड एंड फीटल ब्रीदिंग इन मूवमेंट्स एंड मसल टोन इज नॉर्मल। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे मेंशन हो जाता है कि आपके बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ग्रोथ ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है।
इस तरीके से यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं एक नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अल्ट्रासाउंड यही रहेगा, इसकी जो भी चीज़ें हैं वो क्लियरली आपको समझाऊंगी मैं, कैसे क्या होता है, किस चीज़ के ये मेजरमेंट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इस वजह से। तो यहाँ पे मैं मेन चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कि EFW का मतलब होता है कि बेबी का वेट, फीटल वेट कितना है, एस्टिमेटेड फीटल वेट। EFW का होता है एस्टिमेटेड फीटल वेट। तो यहाँ पे बेबी का जो वेट है वो है 297 ग्राम प्लस माइनस 44 ग्राम। प्लस माइनस इसलिए होता है क्योंकि प्रॉपर कभी भी बेबी का वेट नहीं आ सकता है, उसमें हमेशा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अप्रॉक्स आपको पता चल जाता है, तो यहाँ पे अप्रॉक्स 297 ग्राम्स है, और जो कि नॉर्मल है। और फीटल हार्ट रेट मैं आपको दिखा देती हूँ। जो बेबी की हार्ट बीट है वो 142 बीट पर मिनट है, जो कि रेगुलर है। यहाँ पे US EDD दी गई है जो कि 18/5/2020 है, 18 मई 2020। तो इस तरीके से सारी चीजें मेंशन होती हैं। इस प्रॉपर मेजरमेंट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, जल्दी ही आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। अब देखते हैं कि रिपोर्ट के पीछे क्या क्या चीजें मेंशन की गई है। ज्यादा कुछ नहीं होता है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है या ग्रोथ में, ऑर्गन्स में, तो वही सब मेंशन किया होता है। और अगर सब कुछ नॉर्मल होता है, सबसे जो मेन थिंग होती है वो ये होती है इंप्रेशन एंड एडवाइस। ये दोनों चीजें आपको मेंशन की हुई होती है। ये कंप्लीटली आपको पूरे अल्ट्रासाउंड का जो भी मेन चीजें होती हैं यहाँ पे शो हो चुकी होती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ इंप्रेशन में क्या लिखा हुआ है। सिंगल लाइव इंट्रोटाइम प्रेगनेंसी विथ फीटल ग्रोथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू 19 वीक्स एंड 4 days मैच्योरिटी। आप ये जो आपकी 19 वीक्स 4 days होता है और LMP के अकॉर्डिंग कभी भी मैच नहीं होता है, हमेशा ऊपर नीचे होता है। बिकॉज बेबी की जो ग्रोथ होती है वो जब फिजिकल रिलेशन होता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने फिजिकल रिलेशन कब बनाया था, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों जो मेजरमेंट होती है, जो बेबी की एज होती है LMP के अकॉर्डिंग और अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग, वो अलग अलग हो सकती है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। कभी कभी लोगों को लगता है कि हमारे LMP के अकॉर्डिंग बेबी की एज होनी चाहिए जैसे 21 वीक्स और 22 वीक्स, तो कभी भी मैच नहीं होती है। हमेशा LMP के अकॉर्डिंग जो USG होता है, जो अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें बेबी की एज कम होती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। यहाँ पे बस यही चीजें मेंशन की गई है, आप लोग देख सकते हो। और अब मैं बताती हूँ कि ये जो बेबी है वो बेबी बॉय है या गर्ल है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है और सब लोग ये पूछना चाहते हैं कि ये कौन सा अल्ट्रासाउंड है, बेबी बॉय का है या बेबी गर्ल का है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसकी भी एक स्क्रीनशॉट टाइप में शो हो रहा होता है, जिसमें यही सब चीजें होती हैं जो कि यहाँ पे शो होती है रिपोर्ट में। बस आपको रिटर्न में यहाँ पे दे दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरा बेबी बॉय का अल्ट्रासाउंड है जो कि बिल्कुल हेल्दी है। और मैं आपको बता दूं 5 वीक्स में इसकी हार्ट बीट भी नहीं आई थी। जो सेकेंड अल्ट्रासाउंड था उसमें इसकी हार्ट बीट आई थी, तो बिल्कुल नॉर्मल है। आपको कोई भी चीज इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे जो मेन थिंग होती है जहाँ पे आपको पता चल जाता है सिंगल लाइफ इंट्रोटाइम प्रेगनेंसी इवैल्यूएबल प्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ स्कैन इज नोटेड। सिंगल लाइफ का मतलब होता है कि आपका जो बेबी है वो सिंगल है, मतलब एक है। अगर ट्विंस प्रेगनेंसी होती है तो यहाँ पे ट्विंस लाइफ इंट्रोटाइम शो हो रहा होता है। सिंगल और ट्विंस में आप कंपैरिजन देख सकते हो। बाय बाय।